हमारे पीठाधीश महोदय इस सतगुरु विचार मंच पर पधार रहे हैं। सभी संतगण से आग्रह है कि आप लोग भी खड़े हो जाइए। हमारे साहब जी मंच पर आ रहे हैं। उधर से साहब साहब जी मंच पर आ रहे हैं। और एक बार आप लोग जब साहब जी जैसे मंच पर आए जोरदार तालियों के साथ एक बार आप स्वागत करेंगे। हमारे गुरुदेव के लिए, हमारे पीठाधीश के लिए, आचार्य महंत अध्यक्ष के लिए जो हमारे सतगुरु विचार मंच पर आ गए। साहब जी मंच पर मंचासीन हो गए। और एक बार आप जो है जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। साहेब सतनाम, ताली बजाइए साहेब। चलिए देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय मंच पर मंचासीन हो गए। आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में साहेब जी जो संदेश देंगे उसे आप श्रवण करें और अपने अपने जगह पर शांति पूर्वक बैठ जाइए। सभी संत भगवान बैठ जाएं, भक्तगण बैठ जाएं, सभी लोग मंच पर मंचासीन हो जाइए। साहेब सतनाम। परम आदरणीय संत समाज, उपस्थित भक्तगण, नेमी प्रेमी सज्जनों, आज इस नारायणपुर में विक्रम भगत के द्वारा जो है इस संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह बहुत ही सराहनीय विषय है जिसका भूरी भूरी प्रशंसा किया जा सकता है कि एक भक्त गृहस्थ होकर के अखिल भारतीय दरिया पंथ का सम्मेलन का आयोजन किए हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं और तमाम भक्तगण, नेमी प्रेमी जो है इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, जो सभी जो है आदर के पात्र हैं। आज का जो समय है यह सत्संग जो है बड़े भाग्य से और बहुत भाग्य उदय होता है तब जो है सत्संग का समागम होता है। तो आप सभी जो है इसमें उपस्थित हैं और सतगुरु दरिया साहब के संदेश को पूरा ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है और ग्रहण करने की जरूरत है। सतगुरु जो है हर युग में एक बार आते हैं और इस जीव को चिताने का काम करते हैं। इस कलयुग में और युगों में, सतयुग में सुकृत नाम से, द्वापर और त्रेता में करुणा में मुनिंद्र नाम से हर युग में एक बार आने का काम करते हैं और सत शब्द को बताने का काम करते हैं। इस कलयुग में सतगुरु को 2 बार आना पड़ा। पहले जो है आज से 6 साल पहले कबीर नाम से आए हुए थे और उनके जाने के बाद में तमाम विकृतियां हो गई। सतगुरु कबीर का जो संदेश था, सतगुरु कबीर ने जो घोषणा किया था, सतगुरु कबीर ने जो संदेश दिया था, सतगुरु कबीर ने जो पाखंड का विरोध किया था और उन्होंने सतमार्ग बताने का काम किया था, लेकिन सतगुरु के जाने के बाद में तमाम विकृतियां आ गई। एक सतगुरु कबीर के संदेश को नाना प्रकार से मानने का काम शुरू हो गया। जिस पाखंड को सतगुरु कबीर ने खंडन किया और सतगुरु कबीर ने कहा कि पाखंड कर्म, पाखंड धर्म तेजहु बहुकर्मा, है सत धर्म करारा।
उन्होंने कहा कि पाखंड धर्म का परित्याग करो और सतधर्म को अपनाओ। लेकिन उनके जाने के बाद में तमाम पाखंड, कंठी, माला, तिलक, चंदन, नाना प्रकार का व्यवस्था यह विचित्र हो गया। फिर जो है दोबारा 200 साल बाद दरिया नाम से उनको आना पड़ा और फिर उन्होंने सतशब्द का उद्घोष किया, सतशब्द का जो है बताने का काम किया दरिया नाम से आकर के। और सतगुरु ने बताया कि यहां पर जो है इस जीव को संबोधन किया और बतलाया कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए भुलाना। ऐ जीव तू अजर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो और यहाँ सैल करने के लिए आया और आकर के भूल गया। जैसा कि सतगुरु का कहना है कि उन्हें सतब्रह्म ने कहा, उस सतब्रह्म के 17 अंश हुए जिसमें प्रथम अंश निरंजन साहब हुए और सुकृत हुए, आदि शक्ति हुई, सहज स्वभावशील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, ये सारे अंश जो उनके हुए, जिसमें सतगुरु को उन्होंने कहा कि जमू दीप तुम जाहू जागर, हंस बोधिलावऊ सुख सागर। सतब्रह्म ने कहा कि सतगुरु आप जम्मूदीप में जाएं और हंस को बोध करावें। क्या बोध करावें? यह बोध करावें कि तू पंछी हो अजर अमाना। इस बात का बोध करावें कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए भुलाना। ऐ जीव तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तू सतलोक अमर लोक के निवासी हो, तू अमर हो, इस जरा मरण के चक्कर में आकर के फंस गए हो। यहां से निकलने के लिए इस तमाम पाखंडों का परित्याग करना होगा और सतधर्म का पालन करना होगा। सतधर्म का पालन करो, सत शब्द को समझो, उस सत ब्रह्म की उपासना करो, तब जो है तू यहां से निकल पाएगा। जहां तक कुछ शब्दों में मैं बता देना चाहूंगा कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ, इसका व्याख्यान सतगुरु ने बताया कि ये निरंजन जो है, जो प्रथम अंश सतब्रह्म के हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उस सतब्रह्म के 17 अंश हुए, जो बताया गया है कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई, सहज स्वभाव शील संतोषी क्षमा शारदा बाई, दर्शन पर्शन क्रुम दयाजित सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीतियम मर चिंत धीरज सुबुद्धि गुण खाने, सुकृत सतगुरुवाद ज्योत जग जननी पुरुष दुलारी, पैरई सत्य नाम मणिमाला सतगुरु की बलिहारी। ये 17 अंश जो थे, जिसमें से प्रथम अंश निरंजन साहब हुए। निरंजन साहब ने 72 युगों तक उस सतब्रह्म के साथ रहे और उस सतब्रह्म के सेवा में लीन रहे। निरंजन साहब ने इच्छा व्यक्त किया, उस सतब्रह्म से इच्छा व्यक्त किया कि हम अलग सृष्टि बनाना चाहते हैं। सज्जनों, इस सृष्टि विकास को समझें। उस निरंजन साहब ने, उस ब्रह्म ने यूं मस्तु कर दिया और यहां जो है
इस तीन भुवन का रचना हुआ, तीन लोक का, सुरलोक, नरलोक, नागलोक, तीन लोक की रचना हो गई। उस निरंजन साहब ने तीन लोक का निर्माण कर डाला उस सतब्रह्म के वड से। और इस तीन लोक में 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बना दी गई। कितने प्रकार की? 84 लाख प्रकार की, जिसमें अंडुज, पिंडुज, उखमज, अंचर, ये 4 विधाएं हुई। और इसमें 3 पद्धतियां बनी। 3 पद्धतियां यह बनी कि भूमंडल पर चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, पंख वाला, और जल में रहने वाला, जलचर, नभचर और थलचर। 3 विधाओं में 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनी। समझ में आ रहा है? यानी जलचर, नभचर और थलचर। अब जो है पूरे सृष्टि का निर्माण हो गया, पूरी मूर्तियां बन गई, लेकिन यह मूर्ति चलयमान नहीं थी। जिस तरह से आज जो मूर्तियां राम की, कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, तमाम देवी देवताओं की बनती हैं, जो चलयमान नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यदि पूरे देश में, विश्व में कहीं भी राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, हनुमान की मूर्ति हो, दुर्गा देवी की, काली की मूर्ति हो, तो सभी लोग पहचान जाएंगे कि यह दुर्गा की मूर्ति है, या काली की मूर्ति है, या हनुमान की मूर्ति है, या राम जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है। लेकिन इस कलाकार ने जो मूर्ति बनाया, इस कलाकार ने जो मूर्ति बनाया, इस कलाकार की मूर्ति को देखिए। यह अंगुली पर गिनने वाली मूर्ति इस देश में, हिंदुस्तान में प्रचलित है। लेकिन 3 लोक के कर्ता ने जो मूर्ति बनाया, वो सतब्रह्म के आदेश से बनाया। तो इन मूर्तियों में हम जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने लोग नजर में आ रहे हैं, चाहे पूरा देश को एक जगह कर दिया जाए अरबों, संखों के संख्या में, तो आप ध्यान दीजिए कि उस मूर्तिकार का क्या, उस मूर्तिकार में क्या खासियत है कि कोई मूर्ति किसी मूर्ति से मिल नहीं सकती है। कितना फरमा है, इस फरमा का ठिकाना नहीं है। सबका चेहरा अलग अलग है, सभी जीव प्राणियों का। बारे मूर्तिकार, जब ये पूरी सृष्टि में यह मूर्ति बनकर तैयार हो गई, लेकिन चलयमान नहीं रहा। जिस तरह से मंदिरों में मूर्तियां चलयमान नहीं है, उसी तरह से यह मूर्ति बन गई, लेकिन चलयमान नहीं थी। अब हुआ क्या कि फिर निरंजन साहब जो है उस सतब्रह्म के यहाँ निवेदन किए, अनुनय विनय किए कि हमने पूरे सृष्टि का निर्माण कर दिया, पूरा सृष्टि में सब कुछ बन करके साहब तैयार है, केवल कुछ जीवों को भेजा जाए जो चल करके उसका दीदार करे। जब हम सभी जीव अमर लोक से आदेश हुआ और हम सभी लोग यहाँ पर आ गए, और आए तो जो जीव को यदि पंख वाला पसंद आया, यदि पैर वाला पसंद आया, यदि तैरने वाला पसंद आया, सब में प्रवेश करने लगा मूर्ति में। सब मूर्तियों में प्रवेश कर गया जीव, और जीव प्रवेश करके उसमें आनंद लेने लगा। अब इस जीव के साथ सातिरनामा क्या हुआ
इसके साथ धोखा क्या क्या किया गया, इस जीव के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, इसको समझना है। इसी को सतगुरु बता रहे हैं कि समझो। इसके साथ धोखा हुआ कि इसे कर्म बंधन में बांध दिया गया। कर्म के बंधन में इसको बांध दिया गया। क्या कर्म का बंधन बांधा गया? कि जो जिस शरीर में तू प्रवेश किए हो उसके द्वारा जो भी कर्म होगा उसका भुक्तभोगी तुम होगे। ऐसा हुआ कि जो जीव से जो भी कर्म होगा उसका भोग उपयोग भोग तुमको भोगना पड़ेगा। देखिए कितना सांगीन चक्कर चला, इतना सांगीन इस जीव के साथ खेल हुआ कि इस जीव को समझाने के लिए सतगुरु जो है बार बार इस बात को बता रहे हैं। तो यह जो है इस जीव को समझना होगा कि इस जीव के साथ किस तरह का धोखा हुआ। धोखा यह हुआ, इसको सतगुरु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जोई जोई कर्म की ना सोई संग लागा, देह धारी धारी मरी जैबे रे अभागा, जहां जहां खून करबे सोई करिहे दागा, चोरनी के संग बसे साधु संग त्यागा, कहे दरिया दिल कुमत बिरागा। हुआ यूं कि इसे जो है कर्म बंधन में बांध दिया गया कि जो कर्म करेगा उसका फल भोगेगा। अब इसके और बारीकी में चलें, इसके बारीकी को समझें। बारीकी क्या हुई और इस जीव के साथ खेल क्या हुआ कि इसको कर्म बंधन में बांधा गया ताकि यह जरा मरण में लगा रहे। यानी कर्म करेगा तो फिर जन्म लेगा और जन्म लेगा तो उस कर्म का फल भोगेगा, फिर कर्म करेगा फिर फल भोगेगा, फिर कर्म करेगा। यानी जरा मरण के चक्कर में इस जीव को फंसा दिया गया। ऐसा इसके साथ कांड हुआ। और इससे छुटकारा पाने के लिए सतगुरु जो संदेश दे रहे हैं, सतब्रह्म ने सतगुरु से कहा कि जो जीव गया बहुरी नहीं आई। सतब्रह्म ने सतगुरु से कहा कि जो जीव गया बहुरी नहीं आई। ये वादा था कि जीव को हम ले जा रहे हैं फिर लौटा देंगे, लेकिन इस जीव को यहां फंसा लिया गया। और इस पर सतब्रह्म कह रहे हैं कि जो जीव गया बहुरी नहीं आई, बहुरी ने हंसा लोक पठाई। फिर उन्होंने लौटा करके इस जीव को अमर लोक में नहीं भेजा। इसलिए सतब्रह्म ने कहा कि जमू दीप तुम जाहु उजागर, हंस बोध लावो सुख सागर। ऐ सतगुरु आप जम्मूद्वीप में जाएं और हंस को बोध करके समझा करके अमर लोक लावें। तो सतगुरु जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा, हम सभी जीव प्राणियों से कहा कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आय भुलाना। ऐ जीव तू अजर हो अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ सैल करने के लिए आया और इसी को अपना घर मान बैठा। जिस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझें, ये शरीर हम लोगों का है, यह आंख देखती है, यह कान सुनता है, यह मुख बोलता है, यह हाथ पैर चलता है, जो भी संचालन होता है। तो इस बात को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। ये कहते हैं कि आंख देखती है, आंख में जो भी ताकत होता देखने को
तो अंधेरा में भी देख लेता है। इसमें ताकत है कि अंधेरा में देख ले? नहीं ना देखता है, जब प्रकाश होता है तब देखता है। आंख में ताकत नहीं है, कान में ताकत नहीं है, मुख में ताकत नहीं है बोल सके। जिस समय इस शरीर से जीव निकल जाता है भाई, तो यह आंख कहीं उड़कर नहीं जाता है, कान कहीं नहीं जाता है, मुख कहीं नहीं जाता है, ये हाथ पैर कहीं नहीं जाता है, जहां का जटित जहां के तहां रहता है। लेकिन नहीं तो यह कान सुन पाता है, नहीं तो यह मुख बोल पाता है, नहीं तो यह आंख देख पाती है, नहीं तो यह कान सुन पाता है। इस चीज को जानना है, इस चीज को समझना है कि यह किससे संचालित हो रहा है। तो यह संचालित हो रहा है जीव से। जिस समय इस शरीर से जीव निकल जाता है, उस समय ये सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। इस तत्व को सतगुरु बता रहे हैं। कह रहे हैं सतगुरु कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, काफर नहीं, कोई जानदारे। आया कहाँ जाएगा कहाँ, सैल सिकिल में शानदारे। दरिया में दिल तहकीत करो, हम तुम नहीं अमंदारे। जो घट घट में बोलता है उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसके बारे में सोचना है। तो इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि आओ सतगुरु शरण सवेरा। सतगुरु के शरण में आओ और सत ब्रह्म का उपासना करो, तभी तो है ये तुम्हारा जारा मरण का जो चक्कर है वो छूट पाएगा। सज्जनों, इस जीव को फंसाने के लिए बहुबंधन से बांधिया। सतगुरु कह रहे हैं कि बहुबंधन से इस जीव को बांधा गया है। नाना प्रकार का बंधन इस जीव पर लगा हुआ है। एक नहीं, इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर, इतने महायोद्धा इस जीव के साथ लगाए गए हैं ताकि यह निकल करके सत्य पद को प्राप्त न कर सके, अमर पद को प्राप्त न कर सके। आप ध्यान दें, इस जीव को फंसाने के लिए 16 महाशक्तियां लगी हुई है। 16 महाशक्तियां लगी हुई है। वह 16 महाशक्ति है। सतगुरु कह रहे हैं कि वो 16 महाशक्तियां जो है उस पर बोल रहे हैं कि एक से एक तरत नहीं टारे, एक से एक तरत नहीं टारे। जौ खाड़ों का शक्कर है, दौलत दुनिया माल खजाना, खर्चे खाए सुफक्कर है। कहे दरिया कूटन बेगी दी और माया का जक्कर है। इतना बड़ा जक्कर इसके साथ लगाया गया है। और वह 16 महाशक्तियां जो इस जीव को फंसाने के लिए लगी है, उसको जानना है, पहचानना है। जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, जो इतना ना प्रचंड है, इतना ना मजबूत है कि भाई एक का जवाब देना मुश्किल है। कह रहे हैं काम के बारे में सतगुरु थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। काम के बारे में सतगुरु कह रहे हैं कि काम लहर जब तन में आवे, काम लहर जब तन में आवे तो ज्ञान दीपक कह जाए बुझावे। जब काम की लहर आती है इस तन में तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। इतना प्रचंड है। जैसे एक मोटा मोटी शब्द में कहा गया है, काम की आग लगी तन में, काम की आग लगी तन में। एक खराब शब्द है, थोड़ा बेढंगा शब्द है, लेकिन यह समझने का शब्द है।
काम की आग लगी तन में तब ज्ञान गयो वही। जब इसकी लहर आती है तो इसको बचाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। मोह है, इस पर सतगुरु व्याख्यान दे रहे हैं कि मोह पदार्थ है जग माही, सो मोह न त्याग सके अनुरागी। मोह के कारण राम जो व्याकुल, नींद न आवत लखड़ लागी। जब राम की औरत को, सीता को रावण हर कर ले गया तो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, उनकी हालत क्या हुई? उनकी हालत इतनी खराब हुई कि मोह में पड़ करके उनके इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे पूछें कि सीता कहाँ गई। तो राम जो है वन में भ्रमण करते घूमते एकदम बिलाला के तरह पूछ रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। यानी खग मृग लता पता से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ गई। ये मोह है, मोह पदार्थ। सतगुरु कह रहे हैं कि मोह पदार्थ है जग माही, सो मोह न त्याग सके अनुरागी। अनुरागी भी मोह को नहीं त्याग सकता है, मोह के कारण। ये इतना प्रचंड चीज है। लोभ है, तृष्णा है। अब देखिए, तृष्णा है, तृष्णा में है कि जिस समय आदमी के पास साइकिल नहीं होती है तो सोचता है कि भगवान कहीं से साइकिल आ जाता ना तो साइकिल से हम चलते। जब उसके पास साइकिल हो जाती है तब सोचता है कि बाइक हो जाए। जब बाइक हो जाता है तब सोचता है कि कार हो जाए। जब कार हो जाता है तब सोचता है कि हेलीकॉप्टर हो जाए। तो सतगुरु कह रहे हैं कि एक हुआ तब दुई के धावे, एक हुआ तब दुई के धावे, तीजे त्रिविध लागा। 3, 5, 15 जब भैऊ मगन महल में जागा। 15 दूना 30 जब भैऊ, 30 दूना भव 60। 60 हुआ तब 100 के धावे, मोह कम बांधे गांठी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये 16 जो शक्तियां लगाई गई है इस जीव को फंसाने के लिए, ये बहुत प्रचंड है। इसको काटना है, इससे लड़ाई लेकर के इस जंग को जीतना है। तो इस जंग को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए भाई सतगुरु कह रहे हैं कि हथियार मैं बता रहा हूं, उस हथियार का प्रयोग करो, उस हथियार को अपने पास रखो। कौन सा हथियार है? कह रहे हैं कि ज्ञान छुड़ी निश्चय गहो, काट कर्म कलिपाप, सत्य शरण सतगुरु सेवा, मेटेव कलिमलिताप। ज्ञान रूपी छुड़ी अपने हृदय में रखो, तब ये काल कटेगा। ज्ञान छुरी निश्चय गहो, काट कर्म कलिपाप, और सत्य के शरण में रहो। सत्य शरण सतगुरु का सेवा करो, तब मेटे कल मिलता। दूसरा, सतगुरु ने 20 महाकाव्य की रचना की। सतगुरु दरिया साहब ने 20 महाकाव्य की इस जीव के कल्याण के लिए रचना की। उन्होंने कहा कि ये युद्ध लड़ना है, इस युद्ध को जीतना है, यह युद्ध का मैदान है। तो इस युद्ध को मैदान में जीतने के लिए कह रहे हैं कि सतनाम तलवार जब गहा कर खींच के। सतगुरु कह रहे हैं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सतनाम तलवार जब गहा कर खींच के, मचो मैदान जब दृष्टताना, परा है शोर सब भेख लेख में, राव रंग जग जिते राना। कौन है कौन है यह विधिवान बोले, वेद पुराण छोड़ी और भाना,
शिव सम्मादि सनकादि अन्नादि ले मैन के भस्म कर गर्दसाना। जुक्ति से जोग है भोग व्यापे नहीं, सिद्धियों साधु सब धरत ध्याना। चौकड़ी चारिया जुग के ते कहीं, राम के नाम सब जगत जाना। अरे हिये के बंद हो, हिये के बंद हो, चक्षु के अंध हो, श्रवण में संधि नहीं शब्द माना। आत्मा राम ते दरस दी से नहीं, परस पाखान जड़ टेक ठाना। अरे भाई जालत झीन है मीन जीव बाजिया, जालत झीन है मीन जीव बाजिया। बचे कोई संत जन सबे छाना, कहे दरिया सर्वज्ञ साहब सही, मंडे तुम धोख रस विशेषाना। इस मैदान में सतनाम रूपी तलवार लेकर जंग में कूद जाओ। पलटू दास जी ने कहा, भाग रे भाग फकीर के बालका, भाग रे भाग फकीर के बालका। कनक और कामनी बाघ लागा, पकड़ के चापिया बड़े चिल्लाओगे, बड़े बेवकूफ तुम नहीं भागा। इस भाव में आना पड़ेगा। सतगुरु ने कहा कि देख भाई, यदि 16 शक्तियां इस जीव को फंसाने के लिए लगी है, तो मैं बतला रहा हूं कि तुम्हारे पास 17 महाशक्तियां हैं उससे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, सत्संग में आए हैं और प्रवचन सुनना और सुन करके चले जाना नहीं, गहन करना है, पकड़ना है इसको। सतगुरु कह रहे हैं कि 17 महाशक्तियां का हम बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। 17 महाशक्तियां, 17 क्या हुआ अक्सर, 17 महाशक्तियां जो है आपको दी गई है। उन 17 महाशक्तियों का प्रयोग करें और वो 17 महाशक्तियां जब तुम्हें प्रयोग में करोगे तब यह जंग जीत जाओगे। वह 17 महाशक्तियां क्या है, उसको सतगुरु बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सहज स्वभाव, शील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, अहिंसा को धारण करो। सहज भाव में रहो, शीली बनो, संतोषी बनो, क्षमावान बनो, दयावान बनो, अहिंसक बनो, सत्यवादी बनो। तब जो है तुम जो है इस यज्ञ को, इस युद्ध को जीत जाओगे। जब तक इस तरह का नहीं बनोगे, भाई देखिए होता क्या है, होता यह है कि जिस हथियार से हम काम करेंगे वो हथियार तेज होगा। चाहे छुरी हो, चाहे तलवार हो, चाहे गड़ासी हो, चाहे फांसुल औरतें जो सब्जी काटती हैं, आप ध्यान दीजिए कि फांसुल में सान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फांसुल जो औरतें रखती हैं उसमें सान धराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फांसुल से डेली सब्जी काटा जाता है तो एकदम तेज हो जाता है। तो जिस चीज का हम प्रयोग करेंगे वह मजबूत होगा, वह धारदार होगा, तेज होगा। तो हम करते क्या हैं, जो हमारा दुश्मन है, जो इस जीव को फंसाने वाला है, उसी को जो है हम अपना हथियार बना रहे हैं। हम काम के बस में हो जाते हैं, लोभ मोह तृष्णा अहंकार के बस में हो जाते हैं। लेकिन जो हमको बचाने वाला है, हमारी सेना जो है, उसका हम खुराके नहीं देते हैं। हम सहज स्वभाव, शील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति नहीं करते हैं, सत्य अहिंसा को नहीं मानते हैं। सज्जनों, तमाम समय कम है और सभी संतों को कुछ ना कुछ उपदेश करना है, बोलना है। तो हम इतना जरूर बता देंगे कि आप जो है
जो आपकी सेना है उसको खुराक दीजिए। आप अपने सेना को मजबूत करिए। सहज स्वभावशील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, अहिंसा को। यह जीव जो है कैद में पड़ गया है, अमर लोक से आकर के यहाँ जो है एक कैद खाने में पड़ गया है। इस कैद खाने से, इससे आजादी पाने के लिए भाई देखिए, लास्ट शब्द मैं बोल रहा हूं कि इस देश जो यह भारत देश जो है, जब यह गुलाम था, आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो एक महात्मा गांधी ने इन 17 चीज जो हमने बताया, ये 17 में से केवल 2 का प्रयोग किया था। वो कौन सा? एक सत्य का और अहिंसा का। सहज स्वभावशील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, अहिंसा, जिसमें 2 का प्रयोग किया। इस देश में महात्मा गांधी ने 2 शस्त्र को लेकर के चला, सत्य और अहिंसा को। तो क्या हुआ? यह देश आजाद हो गया, आजाद हिंद भारत हो गया और सारी गुलामी खत्म हो गई। तो जब आप 17 चीजों को धारण करेंगे और 17 को धारण करके जब आप तैयारी से इस मैदान में, इस जंग में उतरेंगे, तब जाकर के यह जीव जो है बहुबंधन से जो बंधा हुआ है, तब इसका छुटकारा मिलेगा और इस सत्य शब्द को, यह अमर लोक को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि सतगुरु का जो आपने नाम लिया है, उस सतब्रह्म का जो नाम लिया है सतगुरु के माध्यम से, उसका जाप करिए और हर दम में दम लगाए रहे। जहां दम लागे तहां गम नाही, एक दम जो खाली जाई तो जमकस बातें दिया लगाई। भाई कबीर ने कहा कि कर का मन का छोड़ के मन का फेर, मन का फेर। तो इस श्वासा में परमात्मा के नाम का जाप करो। ये पूरे 24 घंटा में 21,604 बार रन करता है। इसमें परमात्मा के नाम का जाप करो और लग जाओ। युद्ध मैदान में जब कूदे हो, ठीक है, तो एकदम उस लड़ाई को लड़ करके जीत कर विजय को हासिल कर लेना है, परम पद को प्राप्त कर लेना है, सतलोक को पहुंच जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए साहेब। चलिए, हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आप लोगों ने ज्ञान रूपी सरोवर में जो डुबकी लगाई और आप लोगों ने जो अवलोकन किया, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो श्रवण किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि साहब कहते हैं, गुरुदेव का एक शब्द है, तामे अनंत विचार अथाके मुंजन पंडिता वेद ने पावहीं पार। गुरुदेव का एक शब्द होता है और जो शब्द को पकड़ लेगा, जो गुरु के वाणी को पकड़ लेगा, जो सतगुरु के वाणी को पकड़ लेगा, वह इस भावरूपी संसार से, भावरूपी दुनिया से, भावरूपी संसार से वह जीव परम लोक चला जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं,